सारी दुनिया कोरोना से दो हाथ करने में मग्न है। ऐसे में जो नहीं घटना चाहिए था वो घट गया। तेल निर्यातदारों की संगठन ओपेक के सदस्य देश और संलग्न देश कभी नहीं वो एक हो गए और खनिज तेलों के दैनंदिन उत्पादनों में ऐतिहासिक ऐसी कपात कर दी। ओपेक के पिछले 60 सालों की हिस्ट्री में इतनी कपात नहीं आई थी। वो करने के लिए ओपेक, ओपेक प्लस, अमेरिका और रशिया सभी देशों में एकमत हुआ। अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले तेल कपात का सूतोवाच किया था। हमारी कंट्री कैसे ऑयल प्रोडक्शन कम करने में प्रयत्न कर रही है और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो मेक्सिको जैसी ऑयल पर इकोनॉमी डिपेंड होने वाली कंट्री में ऑयल प्रोडक्शन कपात से जो परिणाम होगा उसको संभालने में हम मदद करेंगे, ऐसा भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा। ये भी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, पर इस बात का भारत जैसे ऑयल इंपोर्टर्स पर भी बहुत परिणाम होगा। रोसियो नाले मैक्सिकन ऑयल मिनिस्टर है। पिछले एक हफ्ते से इन्होंने वन हैंडेडली प्रोडक्शन कपात का निर्णय होने नहीं दिया। ओपेक देशों के ऑयल मिनिस्टर, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऐसे एक से बढ़कर एक बड़े लोगों को वन हैंडेडली रोक के रखा। मेक्सिको का इस ऑयल प्रोडक्शन कपात में विरोध था क्योंकि उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ऑयल पर डिपेंड थी। ऑयल प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ तो मेक्सिको के महसूल रेवेन्यू कपात को मुंह देना पड़ेगा और वो मेक्सिको के लिए बड़ा लॉस होता। इसलिए इस प्रोडक्शन कपात को पूरी ताकत से सोसियो ने विरोध किया। लास्टली दूसरे देशों को उनकी मनधरनी करनी पड़ी। हमारी कंट्री में ज़्यादा कुछ ऑयल प्रोडक्शन में कपात ना करनी पड़े, इस पर साइन लिया और मिनिस्टर मैडम ने अपना विरोध पीछे लिया। उसके बाद रविवार शाम इस प्रोडक्शन कपात पर एकमत हुआ। इस एक्ट के अनुसार तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन से 10% इतनी कपात करेंगे। इसका परिणाम ऐसा होगा कि हर रोज का तेल उत्पादन 90,70,000 बैरल कम होगा। और मेन पॉइंट तो ये है कि प्रोडक्शन कपात और 2 साल मतलब 2022 तक चलेगा। ऑयल का सप्लाई कम किया तो उसकी डिमांड बढ़ेगी एंड इट कॉजेस इंक्रीजिंग रेट ऑफ ऑयल। तेल के दर में ऐसे ही बढ़त हो, इसी हेतु से ओपेक और ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन कम करने का फैसला लिया है। अमेरिका और रशिया को नुकसान हो, इसी हेतु से अपने ऑयल प्रोडक्शन में ड्रास्टिक इंक्रीज किया। अब सऊदी रशिया के प्रोडक्शन इंक्रीज पर भी रोक लगेगी। सऊदी अरेबिया के तेल को दुनिया भर में मांग है और उनका प्रोडक्शन भी बहुत है, इसलिए अन्य ऑयल प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों को टक्कर देने के लिए सऊदी ने ये किया था, पर खुद ही उसमें फंस गया क्योंकि सऊदी का इकोनॉमी तभी हेल्दी है जब तक ऑयल प्राइसेस $18 पर बैरल होने चाहिए। इससे कम रेट हुए तो इकोनॉमी खतरे में आ सकती है, पर सऊदी ने प्रोडक्शन बढ़ाकर अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। इसके पीछे एक और मकसद था कि अमेरिकन ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों को संकट में लाना। अगर ऑयल के प्राइसेस $15 पर बैरल से नीचे गए तो अमेरिकन कंपनियां खतरे में आ जाएगी और कॉम्पिटिटर खत्म हो जाएगी। इसी बीच कोरोना संकट और ऑयल प्रोडक्शन कंपनियों का लॉस, ये दोनों चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप को 2020 के इलेक्शन में हारने के लिए कारणीभूत रह सकती है। इसीलिए ट्रंप को बीच का रास्ता निकालने की ज़रूरत थी। वो रास्ता उन्होंने निकाला और ऑयल प्रोडक्शन कम करने पर सभी संबंधितों का एकमत करवाया। इसका लॉस हमारे जैसे और ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज को बैठा। इसी की झलक सोमवार को दिखी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल के प्राइस में इंक्रीज होने लगा। अमेरिकी बाजार में ऑयल रेट $32 पर बैरल इतना बढ़ गया। जनवरी के 3rd वीक में $65 के रेट पिछले हफ्ते में $25 तक नीचे गिरे थे। इसके बावजूद, इतना कम रेट होने के बावजूद कोई भी कंट्री इसका फायदा नहीं ले पाई कोरोना की वजह से। इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है।